Respected sir, my dear friends, my name is Dharmendra Chahar. I welcome all of you. Today, I would like to submit my assignment on the topic of the Universal Declaration of the Human Rights. Now, human rights means that freedom, all kind of freedom that make human kindness more progressive in our society. Now, fundamental rights declaration by the United Nations, which was adopted on the date of the 10th of December 1948. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मुख्य उद्देश्य है समाज को विकास की ओर लेकर जाना, जहाँ पर हर एक व्यक्ति को अधिकार हों, फंडामेंटल राइट्स हों, सोसाइटी में विकास हो यूनिवर्सली। और जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल गारंटी ऑल पीपल्स फ्रीडम, जस्टिस, पीस एंड कॉन्सेंस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। एज वी नो दैट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को हॉनर हो, डिग्निटी हो, रेस्पेक्ट हो कम्युनिटी में, और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। पर्टिकुलरली जब हम कास्ट के आधार पर बात करते हैं, रिलीजन के आधार पर बात करते हैं, या इकोनॉमिकल सोशल स्टेटस के आधार पर बात करते हैं, गरीब अमीर, ब्लैक वाइट, इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति ईश्वर का एक सुंदर पुष्प है इस संसार में। तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम सोसाइटी के प्रति समर्पित हों। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने हर एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स मानव जीवन के विकास के लिए इंश्योर किए हैं। तो सिस्टमेटिकली अगर हम पढ़ें फंडामेंटल राइट्स को, तो आर्टिकल 1 ये कहता है कि हर एक व्यक्ति जो हमारी पृथ्वी पर जन्म लिया है वो फ्री है अपने अधिकारों को लेकर के, इक्वल डिग्निटी राइट्स को लेकर के, और ये कर्तव्य है समाज के हर एक व्यक्ति का कि वो भाईचारा निभाए, ब्रदरहुड को बढ़ावा दे। आर्टिकल 2 ये कहता है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में नहीं होगा, चाहे वो रेस के आधार पर हो, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल या नेशन या सोशल ओरिजिन, बाई बर्थ या प्रॉपर्टी के आधार पर भी। आर्टिकल 3 ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को लाइफ का अधिकार है, लाइबिलिटी का अधिकार है, और हर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी का अधिकार है हमारे समाज में, सोसाइटी में। और ये हर एक गवर्नमेंट का कर्तव्य है विद रेस्पेक्ट टू नेशन कि वो हर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी मुहैया करवाए। आर्टिकल 4 ये कहता है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी किसी प्रकार की स्लेवरी नहीं होगी, चाहे वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन सोसाइटी में होती आ रही थी, वो अब किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, और कोई भी किसी भी प्रकार की स्लेवरी हेल्ड नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। आर्टिकल 5 किसी भी प्रकार के ह्यूमन टॉर्चर को प्रोहिबिट करता है या किसी भी प्रकार की क्रूएल्टी को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 7 हर एक व्यक्ति को अकॉर्डिंग टू द आइज ऑफ द लॉ, और हर एक व्यक्ति को इक्वली प्रोटेक्शन करता है बाई लॉ। हर एक व्यक्ति को अथॉरिटी है कि वो लॉ को फॉलो करें, और विद रेस्पेक्ट टू लॉ पर्टिकुलरली नेशन के हिसाब से ही अपने आप को आगे बढ़ाएं। आर्टिकल 20 हर एक व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो अपने विचारों को बढ़ाने के लिए असेंबल हो पीसफुली, और फ्रीडम या एसोसिएशन के माध्यम से अपने विचारों को बढ़ावा दे, जिससे कि समाज का विकास हो सके। आर्टिकल 26 हर एक व्यक्ति को अधिकार देता है राइट टू एजुकेशन के, कि हमारी पृथ्वी पर अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसे शिक्षा का अधिकार है। खासकर हमें अफ्रीकन कंट्रीज़ में एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि वहाँ पे आज भी लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो इसलिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सल एजुकेशन को हम प्राथमिकता दें। जैसे हमारे आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, पर्टिकुलरली फॉर द 14 ईयर एज तक के, लेकिन इसे हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 21 ईयर तक तो होना ही चाहिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आर्टिकल 29 हर एक व्यक्ति की ड्यूटीज़ को इंश्योर करता है हमारी सोसाइटीज़ में, कि हर एक व्यक्ति के कर्तव्य हैं हमारी सोसाइटी में रहने के, लॉ को फॉलो करने के, जिससे कि एक ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड का विकास हो सके। आज हम बखूबी देख रहे हैं कि हमारे विश्व में बेस्ड ओवर कास्ट हो, रिलीजन हो, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशन जैसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने सिद्धांतों के अनुसार काम करना चाहिए, ना कि बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका हुआ या अदर विकसित देश हुए, इनके अंडर में काम करना चाहिए अंडर प्रेशराइज। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इसीलिए बनाई जाती है कि वो इंडिपेंडेंटली हमारी सोसाइटी में काम कर सके। अगर किसी भी प्रकार का प्रेशर है तो अकॉर्डिंग टू लॉ न मानते हुए सोसाइटी को प्रोग्रेस की ओर आगे लेकर के जाए। सो दिस इज़ माई समीशन फॉर द ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन। थैंक यू। The right to life, whether the UDHR will give the right to life to them, because you have already given the perusal of the article 6, I think article 6 or 9, the right to life. Whether they can claim the right to life under UDHR, and which machinery will apply and will implement these type of rules.
and which machine will interpret these rules. ओके ओके UDHR. Now we have the constitution for our country, and the UDHR for the whole World. can apply the all for whole world, and can apply in each and every state. Who are those who are the party to the party to the UDHR and are the signatory of this institution? Whether the ICC will apply these rules, implement these rules, or ICC will apply these rules, which machine will apply these rules, and you can claim these rights which are enshrined in UDHR. ओके आई अंडरस्टैंड सर। देखिए हमारे देश में या ग्लोबली हम देखें तो यूनाइटेड नेशन का मेन उद्देश्य था कि अगर किसी देश में आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो हम आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन बना करके देंगे जहाँ पे आप न्याय पा सकें। जैसे अगर आपके प्रति कोई अन्याय हुआ है इंडिया में तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जा सकते हैं, आपको अथॉरिटी है पूरी, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, सिग्नेटरी हैं। ऐसे ही अगर किसी समाज में हेल्थ सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो WHO के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं, वो जो भी पॉसिबल मदद होगी वो मुहैया करवा सकते हैं। साथ में मेन मोटो है यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन का कि हम उन गरीब देशों की मदद करें जिन्हें आवश्यकता है। लाइक इंडिया प्रोग्रेसिव कंट्री है, हम विकास कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, हम हर एक प्रकार की सुविधाएं भी मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कमी हो जाती है तो हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से मदद लेते हैं कि साहब आप हमारी मदद कीजिए इस फील्ड में फाइनेंशियली मदद कीजिए, या फिर जो भी टेक्निकल असिस्टेंस है वो हमें प्रोवाइड कीजिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। तो मेन मोटो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का है टू प्रोवाइड द असिस्टेंस फॉर दोज कंट्रीज हु रिक्वायर और नीड।